वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान में रिजीम चेंज का मेन कैरेक्टर जिस पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुदाखलत या सैफर के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज के अमल को मुकम्मल करवाया। वो मुदाखलत डायरेक्टली थी या इनडायरेक्टली, इससे रिलेटेड कांग्रेशनल हियरिंग हुई पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें उनसे बहुत सख्त सवाल किए गए जिनके जवाब दिए उन्होंने। और उसके बाद जो रिएक्शन माहौल के अंदर मौजूद लोगों का भी आया वो भी बहुत मानीखेज था। उनको लायर लायर के नारे लगा रहे थे। ये जब उनसे सवाल किया गया कि जो रिजीम चेंज हुआ उसके अंदर अमेरिका या उनका हाथ है, तो उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम गलत है कि मैंने या अमेरिका ने पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ इकदाम किया। सैफर को अमरीकी साजिश कहना बारी पीटीआई का इल्ज़ाम और सरासर झूठ है। फिर सवाल हुआ कि इमरान खान को हटाने की साजिश हुई। चेयरमैन कमेटी की तरफ से सवाल आया, लू ने इस पर जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये झूठ है। तो अब इस सवाल का और इसके जवाब सुनने के बाद वो लोग जो कि रिजीम चेंज के हामी थे, फ़ौरन से उन्होंने मिठाइयाँ जो मुंह के अंदर उड़ेल ली। लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उनके साथ वही होने वाला है। अगला जो सवाल यानी कि इसी दौरान जो एक और सवाल किया गया, उस सवाल के बाद यकीनन उनको अंदाज़ा हो गया कि वो फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने पंगा लिया इमरान खान से। तो उसके बाद जो अगला सवाल था कि पाकिस्तान के इंतखाबात में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, मतलब उन्होंने खुद कहा, जब बेज़ाब्ती के बारे में पूछा गया तो ये डोनाल्ड लू का बयान है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया। पाकिस्तान में इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के बारे में फ़िक्रमंद थे। यानी कि ये जो लफ्ज़, ये जो जुमला, ये स्टेटमेंट दी गई है, इसने पूरा सिनेरियो जो इलेक्शन डेज़ के दौरान हुआ, इलेक्शन से पहले हुआ, इलेक्शन के बाद हुआ और इलेक्शन के दिन भी हुआ, वो सारे के सारे सिनेरियो को उसने सम अप कर दिया। तो ये बयान उनका खुद इंडोर्स कर रहा है कि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अब इसको डायरेक्टली अमेरिकन ने तो आगे करना नहीं था डेफिनेटली, अगर उनका थ्रेट था तो यही काफ़ी था। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे जिनके अपने इसके अंदर स्टैक थे, उन्होंने इस पर अमल दरामद किया और बड़ी ही कामयाबी और खूबसूरती के साथ किया। इन दो सवालों से ही इतनी कॉम्प्लिकेशन इस पूरे सिनेरियो के अंदर आ गई है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि सैफर आया था और मुदाखलत हुई है, जिस पर डी मार्च भी दिया गया था। इमरान खान को सैफर में सज़ा भी सुनाई दी गई है। अब अगर सैफर ही नहीं आया तो फिर इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हुए हैं और शाह महमूद कुरैशी, और ये जो केस चल रहा है सैफर का, ये किस खाते के अंदर चल रहा है जब सैफर ही नहीं आया। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन बन गई है। अगली जो स्टेटमेंट एक बहुत अहम उन्होंने दी कि पाकिस्तान की जीत हमारी जीत है और पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर माशी पॉलिसी अच्छी हो जाए तो अमेरिका वहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट ला सकता है। तो ये तो अभी तो 75-77 साल के अंदर नहीं हुआ ना। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत जो है वो अमेरिका की जीत है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि इमरान खान का नज़रिया है कि पाकिस्तान एक खुददार और एक खुद मुख्तार मुल्क हो, तो इस पूरे इस सेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। क्योंकि अगर आप इस पूरे चीज़ों के अंदर देखें तो अगर अमेरिका ही चाहता है कि पाकिस्तान कामयाब हो, माशी तौर पर तरक्की करे, तो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के अंदर क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये गैस पाइपलाइन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो हो रही है ये मायदा ना हो सके कामयाबी के साथ। लेकिन अगर ये कामयाब हो जाता है तो इससे तो पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, लोगों को सस्ती गैस मिलेगी और इस तरह से एक अच्छा ज़ख़ीरा, एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा एनर्जी का पाकिस्तानी को, जिससे तरक्की की राह में आगे बढ़ने के बेहतर मौके मिल सकेंगे। दूसरा सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त एक इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से पाकिस्तान में आ रही है सी पैक की सूरत में, उस पर भी अमेरिका ने अपने कंसर्न शो किए कि क्योंकि ये एक डेट बर्डन पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है और 70% जीडीपी का जो है वो पाकिस्तान अपने कर्जों की मद में अदा करता है। कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चाइना से भी जो है वो डिस्टेंस रखे। और जो कुछ हुआ था रिजीम चेंज के दौरान, उस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान रशिया गया और यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही थी उसके अंदर वो किस साइड पे था, यानी कि उनको ऐसा लगा कि शायद रूस की तरफ है। ये सब चीज़ें देखी जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से अपने पर फैलाए और आगे बढ़े। वो इमरान खान जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो डेफिनेटली इस तरह का कोई लीडर उनके फेवर में तो नहीं होगा, क्योंकि वो लीडर तो ज़रूरी चाहेगा कि उसके मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ हों और वो जिससे चाहे उससे ताल्लुकात इस्तेमाल करे, ना कि वो ये सोचे कि अमेरिका के लिए या किसी भी बड़ी ताकत के लिए, किसी भी मुल्क में दूसरी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ है और उसके लिए क्या नुकसानदेह, और उसके मुताबिक वो अपने रिलेशनशिप्स मुल्कों से जोड़े। क्योंकि बाकी मुल्क भी अपने रिलेशनशिप अपने रियासत के मफाद के मुताबिक जोड़ते हैं। इंडिया है जैसे हमारे बराबर में, उसका अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, उसके रशिया से भी ताल्लुकात हैं। उसको इस तरह से डिक्टेट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो माशी तौर पर मुस्तहकम है। लेकिन पाकिस्तान का हाल ये कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, जिसकी वजह से और ना ही उसको सिचुएशन में लाने दिया जाता है कि वो मुस्तहकम हो सके। जहाँ पर ये सिचुएशन आती है, आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। यही हुआ है इमरान खान के टाइम पर भी, जब पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात के अंदर आगे बढ़ रहा था कि ये रिजीम चेंज का मामला आ गया, क्योंकि नहीं चाहते थे लोग कि पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से
फैसले करे। आखिर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट जो कि कांग्रेसमैन ने दी, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो बल्ले पर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद बैट्समैन पर ही पाबंदी लगा दी। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आपने ये सब कुछ या अमेरिका का इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं है, तो आपको जेल में जाके इमरान खान से मिलना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि इमरान खान महफूज रहें और वो इस काबिल रहें कि वो अपने इस बारे में क्लियरिटी दे सकें कि जो उन्होंने कहा है कि सैफर मिल आया और जिसके बाद और जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो वो चेंज हुई। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है ये। दूसरा ये है कि मैं एक स्पेस के अंदर सुन रहा था अभी, क्योंकि सब चीज़ें अपडेट हो रही हैं साथ साथ, अभी रिसेंट ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पे जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन थे जो मे बी इस सारे इवेंट के अंदर उनका भी कुछ हाथ होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन्स काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त इलेक्शन ईयर चल रहा है अमेरिका के अंदर और ये रास्ता हमें नज़र आ गया है कि इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये 2 महीने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि दोबारा हम इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, और जिन सवालों के जवाब अधूरे रह गए हैं या उन्होंने जवाब दिए हैं जिस जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उन सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। क्योंकि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर फॉर्म 47 की बेस पर कोई गवर्नमेंट बन जाए। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन जीत कर आना पड़ता है और वोटर्स को अपनी तरफ माइल करना पड़ता है। तो अब जब ये लोग वोटर्स के पास जाएंगे, तो जो एक बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तानियों की, तो जब वो अपनी ये डिमांड्स वहाँ पे रखेंगे तो उनको इस पर अमल भी करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत प्रेशर आने वाला है रिजीम चेंज के चाहने वालों के लिए भी। और दूसरी सबसे अहम बात, इमरान खान ने एक बड़ी बात भी की आज, जो उन्होंने कहा, जो कि ये उसी तरफ इशारा है जो कि इलेक्शन भी होने वाले नवंबर के अंदर। इमरान खान ने कहा कि मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने और रख सकते हैं, उसके बाद ये हुकूमत चेंज हो जाएगी। तो ये एक हिंट भी हो सकती है। और अगर पर्सनली मेरी एक ओपिनियन देखा जाए तो मैं किसी भी एडवांस सैफर के भी खिलाफ हूँ। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, ना कि अब अगर ये गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसकी बेस के ऊपर वो गवर्नमेंट आए और पाकिस्तान में इन लोगों को हटा दें। नहीं, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी अदालतों को खुद फैसला करना चाहिए कि ये जो हुकूमत आई है, अगर ये कानूनी तौर पर नहीं आई और प्रॉपर तरीके से इलेक्शन जीत कर नहीं आई और कोई धांधली हुई है, तो उसकी प्रॉपर तहकीकात हो और उसके बाद जो लोग जीते हैं उनको उनकी सीटें वापस की जाएँ और जिसका हक है गवर्नमेंट बनाने का, उसको गवर्नमेंट बनाने दी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।